जब मार्केट अच्छी चलती है ना दोस्तों, तो हमारे को सब कुछ अच्छा लगता है। मार्केट चढ़ती है, मार्केट ऊपर रुकती है, देन वहां से गिरती है। जब गिरती है तो रुकती नहीं है, बहुत जोर से गिरती है। मेरा एक पैर तो स्टॉक मार्केट में था, एक बिजनेस में था। मार्केट में एक बार अगर आप आ जाओगे ना, फिर गले पे बैठ के पैसे कमाना बड़ा मुश्किल लगता है। जब मैं मार्केट के अंदर काम कर रहा था तो मैंने अपने साल का हाईएस्ट प्रॉफिट लगभग 80 लाख रुपए का एक साल में प्रॉफिट किया था। अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज के बारे में जो मार्केट ने मुझे हिला के रख दिया। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती दोस्तों अपना वक्त बदलने के लिए। जो दिल में आए वो कीजिए। सक्सेस सबको चाहिए, आई एम श्योर आप सबको सक्सेस चाहिए होगी, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा। वो चीज जो आप पूरे दिल से करना चाहते हो, जिसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, आपको करना है, कुछ भी हो जाए हर हाल में करना है, लेकिन आप उस चीज को अगर नहीं कर पाते हो तो वो एक फेलियर है। और अगर आप उस चीज को कर लेते हो, मरते दम से पहले आप उसको कर लेते हो, तो वो सक्सेस है। ऐसा ही कुछ था मेरे लिए ट्रेडिंग, जिसको मैं मरते दम तक करना चाहता हूं। और मैं जब रोज सुबह सो के उठता हूं तो मेरी लाइफ एक्साइटमेंट से भरी होती है। मुझे एक एक्साइटमेंट होता है कि आज मैं क्या करूंगा, बोरियत नहीं होती। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। और जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी आज से कुछ 8 साल पहले, तो मेरी लाइफ आप लोगों की तरह एक बोरिंग लाइफ थी। जब मैं सुबह सो के उठता था, मेरा दिल नहीं करता था काम पे जाने का, मुझे अपना काम पसंद नहीं था। मैं क्या करता था 8 साल पहले मैं आपको बताऊंगा। मेरी जर्नी शुरू हुई थी ट्रेडिंग की 8 साल पहले, लेकिन मेरी जर्नी से पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी लाइफ के रोल मॉडल के बारे में, जो कि मेरे फादर हैं, मिस्टर अनिल मेहरा। उनकी स्टोरी के बारे में। उनकी जर्नी मेरे से कहीं पहले 30 साल पहले स्टार्ट हुई थी। उन्होंने अपना एक टेक्सटाइल का बिजनेस बनाया, जो कि एक छोटे से बेंच से उन्होंने कपड़ा बेचना शुरू किया था, और उस बेंच से उन्होंने आज एक प्रॉस्परस बिजनेस बनाया। चांदनी चौक में उनकी शॉप है, और उस बिजनेस को मैंने भी ज्वाइन किया था अपना कॉलेज खत्म करने के बाद। मैं बचपन में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हमारा बिजनेस थोड़ा प्रॉस्पर किया, और मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, और मैंने दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। जब मैंने कॉलेज खत्म किया तो मेरी जॉब तो लग गई थी, लेकिन जॉब में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। 4 साल की पढ़ाई में मुझे ये समझ में आ गया था कि ये मैं नहीं करना चाहता। और अगेन काम मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं कर रहा था पैसे के लिए। मेरे फादर एक अच्छा ठीक ठाक अमाउंट कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, और मुझे था कि कुछ और बड़ा करना है, कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। आप सबकी जिंदगी में भी ऐसा होता होगा दोस्तों कि अगर आपकी फैमिली का एक अच्छा बिजनेस है तो आप सोचते होगे कि भाई इसको और आगे बढ़ाया जाए। हम सब पे एक प्रेशर होता है कि भाई जो हमारा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है उसको और ऊपर कैसे लेके जाया जाए। तो मैंने बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला किया। ये बात है लगभग शायद 2012 की। 2012 में मैं चांदनी चौक पढ़ाई खत्म करने के बाद पापा की दुकान को ज्वाइन किया। सुबह 9 बजे मैं जाता था, रात को 9, 10, साढ़े 10 कुछ भी बज जाते थे। कोई भी वहां पे मेरा लाइफस्टाइल नहीं था, लेकिन सुबह से लेकर रात तक की जॉब थी। पैसा बढ़िया आ रहा था, और थोड़े बहुत छोले भटूरे खा लेते थे, टाइम पास हो जाता था। अब देखिए, जब मैं ये काम कर रहा था ना, तो साथ साथ मुझे ये अंदर से खाया जा रहा था कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई करी, और पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। मैंने आईआईटी की तैयारी की थी पूरा जी जान लगाकर। मेरी 3,500 रैंक आई थी। कुछ ही रैंक से मैं आईआईटी से तो नहीं कर पाया था, मगर एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था। तो मैं जब पापा की दुकान पे जाता था तो मैं ये सोचता था कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है, कुछ अच्छा करना है। तो उसके 1 साल बाद, क्योंकि सूरत में टेक्सटाइल का हब है इंडिया का, सूरत में सभी टेक्सटाइल के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो मैंने पापा को बोला कि बिजनेस को और बढ़ाते हैं, और मैंने सूरत जाने का फैसला किया। मेरी शादी हो गई, और उसके बाद मैं और मेरी वाइफ साल 2013 के एंड में सूरत चले गए। एक नया शहर, एक नई जगह, एक नई लैंग्वेज, नए लोग, और वहां पे मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जीरो से। अगेन पापा का सपोर्ट था, पापा का बैकग्राउंड था उस इंडस्ट्री में, मगर वहां पे मेरे को अपना सब कुछ खुद से स्टार्ट करना था। मैं और मेरी वाइफ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। 8,000 रुपये हमारा रेंट था उस फ्लैट का। हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, ऑटो में ट्रेवल करता था मैं, दुकान जाता था सुबह, रात को आता था, और वाइफ एक नए शहर में अपना घर बसा रही थी, घर पे वो सब कुछ देखती थी। ऐसे में दोस्तों वाइफ का सपोर्ट मिला मुझे, ऐसे में मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला। अगर वो उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करती, उस टाइम पे वो सोचती कि भाई ये कहाँ आ गए, ये कैसा लाइफस्टाइल है, वो भी एक अच्छे घर को बिलोंग करती थी, तो शायद मैं वहां पे वो जो काम कर रहा था उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जो भी आप करो उसको पूरे दिल से करो। अगर आप कोई चीज कर रहे हो और पूरे दिल से कर रहे हो ना, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। वहीं पे अगर आप कोई चीज कर रहे हो आधे मन से, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने बोला, सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हेल्थ हो सकता है, किसी के लिए वेल्थ हो सकता है, किसी के लिए एक अच्छा घर में आराम से बैठ के टीवी के आगे चिल करना भी एक सक्सेस हो सकती है। मेरे लिए उस टाइम पे सक्सेस थी कि कुछ करके दिखाना, अपने पापा के काम को और आगे बढ़ाना, और मैंने उसके लिए जी जान लगा दी। मैं अपने काम में ठीक कर रहा था। साल का मेरी लगभग 10 लाख 15 लाख की इनकम हुआ करती थी उस टाइम पे। साल 2013-14 की ये बात है। 2014 में दोस्तों मैंने अपना पहली बार स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाया था, डीमैट अकाउंट खुलवाया था। मुझे उस टाइम पे मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी।
मार्केट के बारे में हम लोग कॉलेज टाइम में थोड़ी बहुत बात किया करते थे, मेरा फ्रेंड सर्कल था। देन सूरत में भी जब मैं था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग किया करते थे। मेरे आसपास के शॉप पे भी जो मेरे दोस्त वगैरह बने, हम लोग ट्रेडिंग की बात किया करते थे, मार्केट की बात किया करते थे। पर मुझे इतना ही पता था कि मार्केट में कुछ कंपनियां होती है, उनमें हम पैसा डाल सकते हैं। अगर वो कंपनियां अच्छी होगी, अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमारे स्टॉक्स बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी और मैंने कॉलेज टाइम पे एक गाड़ी भी बना रखी है। मिनी बहा नाम का एक कॉम्पिटिशन होता है ऑल इंडिया लेवल का, अपनी कॉलेज टीम का मैं कैप्टन था। तो मैंने वहाँ पे एक गाड़ी भी बना रखी है। तो जब वो गाड़ी मैंने बनाई थी तो हम देखते थे उस गाड़ी में टायर्स कौन सी कंपनी के लग रहे हैं, गाड़ी में इंजन कौन सी कंपनी का है, जो हम स्क्रू ड्राइवर से पेश कर रहे हैं कौन सी कंपनी के हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा शौक था, मेरी पढ़ाई थी, तो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था अपोलो टायर्स के स्टॉक में, मुझे आज भी याद है। अपोलो टायर्स का स्टॉक जब मैंने लिया था उसके बाद काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लगभग मैंने 5-6 लाख रुपए मार्केट में डाले थे उस टाइम पे। और क्योंकि मेरे स्टॉक्स थोड़ा अच्छा करने लग गए थे तो मैंने 1-2 स्टॉक्स और ले लिए थे। मैंने मारुति का स्टॉक लिया था और 1-2 स्टॉक्स में और मेरे छोटे मोटी होल्डिंग्स थी। लगभग 10 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो था। और मेरा कोई भी इंटेंट ऐसा नहीं था कि मुझे करोड़ों रुपए कमाने मार्केट से, मुझे पता ही नहीं था। सिर्फ एक साइड इनकम के लिए कि भाई कुछ पैसे आएंगे मार्केट से और उसको मैं अपने घर में लगा सकता हूँ, उसको मैं अपने कोई शौक पूरे करने के लिए लगा सकता हूँ, कोई नया मोबाइल ले सकता हूँ, कोई ट्रिप पे जा सकता हूँ अपनी वाइफ के साथ। मैंने स्टार्ट किया था। जब मार्केट अच्छी चलती है ना दोस्तों, तो हमारे को सब कुछ अच्छा लगता है और स्टॉक्स हमारे बढ़ते ही हैं मार्केट के साथ। लेकिन मार्केट की एक साइकिल होती है, मार्केट चढ़ती है, मार्केट ऊपर रुकती है, देन वहां से गिरती है। जब गिरती है तो रुकती नहीं है, बहुत जोर से गिरती है। ये साइकिल मैंने उस टाइम पे देखी नहीं थी और वही हुआ मेरे साथ जो सबके साथ होता है जो लोग नए मार्केट में आते हैं। जब मार्केट पहली बार गिरी तो मैं पैनिक में आया। मेरा 2-2.5 लाख का प्रॉफिट था लगभग 15 लाख के पोर्टफोलियो पे, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस में बदलने में देर नहीं लगी। मेरा 4-5 लाख का लॉस हो गया और मैंने उस टाइम पे बिजनेस से कुछ पैसे और निकाल के, ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती थी, कुछ पैसे और निकाल के मैंने मार्केट में डाल दिए, एवरेजिंग कर ली, गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेज कर लिया, सोचा और कितना गिरेंगे, कंपनी अच्छी है। जब मैंने उन स्टॉक्स के अंदर एवरेजिंग करी, मार्केट रुकी नहीं। 2015 में एक वर्ल्ड क्राइसिस आया था, रिसेशन की बातें थी जैसी अभी आजकल वापस चल रही है, और मार्केट काफी जोर से गिरी। जब मार्केट गिरी तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग आधा हो गया, लगभग 10-12 लाख का मुझे लॉस था। मैं नया नया आया था मार्केट में, अपना काम धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं सोचा ये कहाँ फंस गया मैं। और मैंने मार्केट में जो भी मैंने लिया हुआ था सब कुछ पैनिक में आके बेच दिया। और मेरे बेचने के कुछ ही दिनों के बाद मार्केट बॉटम आउट कर गई। लेकिन वहां पे मैंने मार्केट से हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई अब और ये मैं नहीं करूंगा। जिस चीज की समझ नहीं, एक लेसन मैंने सीखा, जिस चीज की समझ नहीं उस चीज को हमें करना नहीं चाहिए। मैंने मार्केट से ब्रेक लिया उसके बाद लगभग 2 साल का, और 2016 में मैंने मार्केट में वापसी करी। जब मैंने ये देखा कि जो स्टॉक्स मैंने नुकसान में बेच दिए थे वो सारे स्टॉक्स आज वापस उन्हीं रेटों पे या उनसे ऊपर हैं। यानी अगर मैंने नहीं बेचा होता और मैंने तो एवरेजिंग भी करी थी तो मैं और एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होता। तो यहां मुझे पता पड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर से कि भाई प्रॉफिट देखना है तो लॉस देखने की ताकत होनी चाहिए। स्टॉक्स गिरेंगे, स्टॉक्स चढ़ेंगे, ये सब कुछ मार्केट करेगी, लेकिन एक साइकिल होती है मार्केट की। तो जब मेरे स्टॉक्स गिरे और मैंने उनको निकाल दिया, जब वापस वो बढ़े तो मैं वापस मार्केट में आ गया। जब माहौल अच्छा होता है सबको मार्केट में आना है, लेकिन जब माहौल खराब है तो किसी को मार्केट अच्छी नहीं लगती। माहौल खराब ही एक सही समय होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ये एक दूसरा लेसन था जो उस टाइम पे मैंने सीखा। अगर मैंने सस्ते रेटों में अपने स्टॉक्स जो लिए थे, ऐड किए थे, रखे होते तो अच्छा प्रॉफिट होता। अब दोस्तों जब मैं 2016 में मार्केट में वापस आया तो मैंने अपने बिजनेस से एक लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इनकम निकाल के मार्केट में डाली, और वहां पे मैंने अपनी लाइफ की तीसरी बड़ी गलती करी। बाय द वे मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी थी लास्ट ईयर जनवरी में, जब मैंने एक ही दिन में अपने साल भर की इनकम गंवा दी थी। उसके बाद मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन इसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे स्टॉक में। तो मैं बात कर रहा था 2016 की, जब मैंने अपने 15 से 20 लाख रुपए वापस मार्केट में डाले, जो कि मैंने निकाले थे अपने बिजनेस से, जो कि मेरी सालाना इनकम हुआ करती थी उस टाइम पे। वो पैसे मैंने बिजनेस से निकाल के मार्केट में डाल दिए, ये सोच के कि भाई थोड़ा प्रॉफिट आएगा यहाँ से और इसको वापस मैं बिजनेस में डाल दूंगा। होता क्या है ना दोस्तों, लॉस हम सबको होता है मार्केट में स्टार्टिंग में। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जो मार्केट की लॉस होते हैं ना, मार्केट की कसर लगती है, हम कोशिश करते हैं उसको मार्केट से ही पूरा करना है। तो मैंने भी यही सोचा कि भाई मार्केट का लॉस मार्केट से ही रिकवर करेंगे। उस टाइम पे थोड़ा बहुत यूट्यूब का क्रेज आ गया था, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी देखता था, मैं समझता था। तो मैंने वहां पे एक और बहुत बड़ी गलती करी, जो मैंने वहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना शुरू किया बिना कोई जानकारी के। पहले तो मैं कैश में कर रहा था, बट अब मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना शुरू किया। मैंने निफ्टी का फ्यूचर लिया, कभी कोई स्टॉक का फ्यूचर बेचा, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। देखो जब हमारे पास एक गल्ला है और उस गल्ले में लेट से बहुत सारे पैसे हैं, उसमें से 100 रुपए अगर रोज निकलेंगे ना तो पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन गल्ला एक दिन खाली हो जाएगा। एक बाल्टी में अगर पानी है उसमें छेद है तो बाल्टी धीरे 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 खाली हो जाएगी। मुझे भी पता ही नहीं पड़ा कब मेरे वो 10-15 लाख रुपए आधे से भी कम रह गए और मेरा एक बड़ा लॉस हो गया। मैं कभी कुछ लेता था, कभी कुछ बेचता था, ऐसे ही रैंडमली, जो आप लोग करते हैं जब मार्केट में नए आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर लिया, थोड़ा ट्रेंड लाइन बना लिया, इंडिकेटर सीख लिए, वही सब मुझे भी आता था। लेकिन वो सब कभी काम करता था, कभी नहीं करता था। जो साइकोलॉजी है मार्केट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज समझता हूं कि भाई मार्केट में 80% साइकोलॉजी है और 20%
टेक्निकल्स है, तो उस टाइम पे मुझे उसके बारे में नहीं मालूम था। तो जब मैं मार्केट में काम करता रहा तो मुझे थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि भाई मेरा तो यहाँ पे 15 लाख का करीब का और लॉस हो गया है, और उस टाइम पे ये लॉस मेरे लिए काफी बड़ा था क्योंकि मेरी एनुअल इनकम उस टाइम पे लगभग इतनी थी। जब मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया और मुझे पैसों की जरूरत पड़ी वापस बिजनेस में, तो सीधी सी बात है, जब बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो बिजनेस में डालने पड़ेंगे, नहीं तो बिजनेस में दिक्कत आएगी। तो घर वालों को उस टाइम पे मुझे पहली बार बताना पड़ा कि भाई मार्केट में मैं इतने पैसे गवा चुका हूं। उस टाइम पे मेरी आंखें शर्म से झुकी हुई थी, उस टाइम पे मेरी आंखें शर्म से झुकी हुई थी क्योंकि मैं जानता था ये पैसे मैंने बिना जानकारी के जुआ सट्टा खेलते हुए एक तरीके से गवाए हैं मार्केट में। अगर मैं जानकारी के साथ काम करता हूं आज, और आज मेरा 10 लाख का भी लॉस हो जाता है एक दिन में, तो मैं आंखें नहीं झुकेगी, आंखें मेरी ऊपर रहेगी। क्योंकि मेरे फादर हमेशा एक बात मुझे सिखाते थे, बोलते थे, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, और पैसा अगर तुम बिजनेस में लगा रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन जुआ करके पैसा नहीं गंवाना, जुआ खेल के पैसा नहीं गंवाना। तो दोस्तों, जब मैंने ये पैसा गंवाया और घर वालों को बताने की बारी आई, तो उस टाइम पे बिजनेस में एक क्रंच आ गया, और इस दौर में मैं काफी परेशान रहता था क्योंकि मैं एक साथ 2 नौकाओं में सवार था। मेरा एक पैर तो स्टॉक मार्केट में था, एक बिजनेस में था। मेरा ध्यान कहीं भी नहीं था, ना स्टॉक मार्केट पे मैं ध्यान दे पा रहा था, ना मैं बिजनेस पे ध्यान दे पा रहा था। अब जब मैं बिजनेस पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में भी नहीं दे पा रहा हूँ, पैसों की दिक्कत है, घर आके भी मैं इरिटेट रहता हूँ क्योंकि मेरा लॉस हुआ है जिसको मैं किसी को बता नहीं रहा था उस टाइम पे। तो अगेन घर पे भी दिक्कत, फाइनेंशियली भी दिक्कत, प्राइवेट लाइफ में भी दिक्कत। मैं कोई ट्रिप नहीं कर रहा हूँ, हम गाड़ी नहीं ले रहे हैं, हम रेंट के फ्लैट में रह रहे हैं, जबकि वाइफ सीधी सी बात है पूछेगी कि भाई अच्छा खासा काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह जाते हो रात को आते हो, हम अपना कोई अच्छे फ्लैट में क्यों नहीं शिफ्ट होते या घर क्यों नहीं लेते खुद का। पर अब इसका आंसर किसी के पास नहीं था। पर ये बात जब मैंने बताई जब बात कि भाई मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, तो वहां पे सबको एक धक्का लगा, लेकिन सबने मुझे सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे किया मेरी वाइफ ने, जिसने मुझे समझा उस टाइम पे, और उसने मुझे बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारा इस चीज में इंटरेस्ट है तो तुम इसी में फोकस करो, क्योंकि अगर तुम 2 जगह पे एक साथ फोकस करोगे तो कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद मैंने एक लोन लिया था लगभग 50 लाख रुपए का अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और मैंने फैसला लिया था कि अब मैं स्टॉक मार्केट तो करूंगा। मार्केट में एक बार अगर आप आ जाओगे ना, फिर गले पे बैठ के पैसे कमाना बड़ा मुश्किल लगता है। सुबह से लेकर रात तक अगर आप सोचोगे अब मार्केट में पैसे बनाऊंगा, बड़ा मुश्किल है। तो मैं मार्केट में लोन लेके वापस काम किया, थोड़े पैसे मैंने बिजनेस में डाले, थोड़े मैंने मार्केट में डाले, पर अब मैंने एक चीज बदल ली थी, अब मैं सीख के काम कर रहा था। दोस्तों, यहां पे मैं आपको कहानी सुनाऊंगा 3 लड़कों की। 3 लड़कों में से एक सक्सेसफुल होता है और 2 फेल होते हैं, लेकिन तीनों ने एक ही काम किया। अब आप मुझे बताइएगा कि तीनों में से किसने क्या सही किया और क्या गलत किया। बाय द वे, स्टॉक में भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया। मैंने बहुत कुछ गलत किया, मगर कुछ चीजें सही जरूर की होगी, तभी मैं आज यहाँ पे आपको ये टॉक दे रहा हूं। तो ये 3 लड़कों की कहानी है जिनको फरारी चलानी थी। उनके सामने फरारी खड़ी थी, उनको फरारी चलानी थी, उनको मौका मिला फरारी चलाने का। अब फरारी एक नॉर्मल कार की तरह नहीं चलती, फरारी चलती है 180 पे, 300 पे, 200 पे। आपको चलानी नहीं आती तो आपका एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो आप मरोगे। उन तीनों को फरारी चलानी थी। तीनों का एक बर्निंग डिजायर था। जैसे मैंने आपको बोला, सक्सेस का मतलब मेरे लिए है बर्निंग डिजायर किसी चीज की और उस चीज को पूरा करना। तो उनके लिए सक्सेस का मतलब था उस फरारी को चलाना जो उनके बिल्कुल ठीक सामने खड़ी थी। उनके पास वहां पे चॉइस थी, उसको चलाना चाहे तो वो चला सकते हैं, और हार मानना चाहे तो हार मान सकते हैं। उनमें से पहले लड़के ने उस फरारी को चलाने का फैसला लिया। वो बैठा गाड़ी में, उसने स्पीड दबाई एंड धर गाड़ी जाके सीधा ठुकी, एंड उसका क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। दूसरे लड़के ने उसको देखा, पहले वाले को, और उसने बोला कि भाई मैं तो नहीं चलाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। उसने वहीं पे हार मान ली। इन दोनों ने क्या गलती करी? पहले ने दोस्तों बिना सोचे समझे एक्शन किया, जो मैंने भी किया था स्टॉक मार्केट में। दूसरे ने कोशिश ही नहीं करी। ये दोनों रास्ते शॉर्ट फेलियर की तरफ जाते हैं। सिर्फ तीसरा लड़का जो था उसको सक्सेस मिली, क्योंकि उसने क्या किया, उसने देखा भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फरारी चलाते हैं। उसने सोचा जो इनको गाड़ी चलानी आती है, जिनको रेसिंग कार चलानी आती है, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे समझूंगा कि भाई तुम कैसे चलाते हो, इसमें क्या टेक्निकलिटीज है। और उसने सीख के समझ के थोड़ा सा ब्रेक लिया, अपने सपने को थोड़ा सा पॉज लिया, और फिर उसने उस गाड़ी को चलाया। और जब उसने चलाया उसको मिली सक्सेस। सेम मैंने किया 2016, 17, 18। मैंने मार्केट पे बहुत काम किया, मैंने सब कुछ सीखा, मैं लोगों से मिला, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने वीडियोस देखी, जो करना पड़ा वो करा। दोस्तों, सपने सब लोग देखते हैं, और सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे 100 का तो आपको शायद 100 मिलेगा, शायद 50 मिलेगा, पर अगर आप सोचोगे 1 लाख का तो हो सकता है आपको 1 करोड़ मिले। और यहां पे मैं एक बात और बोलूंगा, जो मैं अभी तक बोल रहा हूं, इस सारी सोच को मेरी मार्केट ने पिछले साल मुझे गलत साबित किया था। आपको पता पड़ेगा टॉक के आगे कि भाई हम इंसान जब बहुत कुछ सोचते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। खैर, हम उस पर आगे आते हैं। तो मैंने जब मार्केट में ये काम किया, सीखने का तो स्टार्ट किया, तो उसके बाद मुझे ठीक ठाक एक रिजल्ट आने लग गया। धीरे धीरे मेरे लॉसेस प्रॉफिट में बदलने लग गए, और मैं मार्केट से एक ठीक ठाक अमाउंट बनाने लग गया। धीरे धीरे ये अमाउंट इतनी हो गई
कि मैं जब बिजनेस कर रहा था, जितना बिजनेस से पैसा बनाता था उससे ज्यादा पैसा मार्केट से बनाने लग गया। लगभग साल का 25-30 लाख रुपए मैंने बनाया था साल 2018 में स्टॉक मार्केट से। जब मैंने अपने फादर को बोला कि भाई मैं मार्केट में ही अपना करियर बनाना चाहता हूं और यहाँ पे मुझे ज्यादा ग्रोथ दिखती है, जो काम में आपका इंटरेस्ट हो उसमें आपको ग्रोथ भी ज्यादा दिखेगी, आप खुश रहोगे, तो मैं मार्केट में ही अपना काम बनाना चाहता था, करियर बनाना चाहता था, जिस कारण से मैं वापस फैमिली के पास दिल्ली आ गया। वापस मार्केट में मैं काम करता रहा, उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन मार्केट और जिंदगी हमें मौका देती है। मेरे फादर भी मुझे बताया करते थे, जब उनका कपड़े का काम था तो उनको मौका मिला था एक ऐसा साल 2000 सन में, जब उनकी एक टेक्सटाइल में आइटम ऐसी हिट हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा एक रकम बना लिया था एक साथ। तो दोस्तों 2019-20 के बाद जब मार्केट में कोविड का क्राइसिस आया तो वहां पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब जिनको मार्केट में समझ आती है तो वहां पे उनको पैसा बनाने के लिए बहुत बढ़िया मौका मिला। उस टाइम पे हमने बहुत अच्छा एक अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट भी किया, ट्रेडिंग से भी अच्छा रिजल्ट आया और साल 2020 में एक काफी अच्छा मैंने अमाउंट मार्केट से बनाया, इन्वेस्ट करके भी बनाया हम लोगों ने और ट्रेडिंग करके भी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और साल 2021 के अंदर जब मैं मार्केट के अंदर काम कर रहा था तो मैंने अपने साल का हाईएस्ट प्रॉफिट लगभग 80 लाख रुपए का एक साल में प्रॉफिट किया था साल 2021 में। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इसकी लाइफ में, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं उस चीज के बारे में जो मार्केट ने मुझे हिला के रख दिया। मेरी हालत सुसाइड करने की हो गई थी। मेरी गोवा की टिकट थी, ये दिन है शायद 18 जनवरी या 19 जनवरी 2022 का। उस दिन सुबह मार्केट खुली थी, मैं 5 लाख के प्रॉफिट में था। मेरे पोजीशंस बिल्कुल सेफ थी, एक्सपायरी का दिन था शायद, और जब मैं मार्केट खुली तो बिल्कुल सेफ पोजीशंस में पोजीशंस को बंद कर सकता था। मगर वहां पे एक डेविल, लालच मेरे दिमाग में आया। लालच वो चीज है मार्केट में जिसका कोई अंत नहीं है। ग्रीड और लालच, ये दो मेन इमोशंस मार्केट में ट्रेडर्स को बर्बाद कर देते हैं। उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने लालच किया और कुछ और इसको बढ़ा लेते हैं ऐसा सोचा। जब मैंने इसको और बढ़ाने का सोचा तो मेरा जो 5 लाख था वो चला गया और वो कब 10 लाख के लॉस में बदल गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। उस 10 लाख को रिकवर करने के लिए उस दिन मैंने और ट्रेडिंग करी, लड़ता रहा, मार्केट से लड़ता रहा, और नतीजा रहा मैंने अपने साल भर की कमाई एक ही दिन में गवा दी। दोस्तों मैं उस पोजीशन पे उसको बंद कर सकता था। मेरी शाम की गोवा की टिकट थी, मैं शांति से जा सकता था, आके सोच सकता था कि अब क्या करना है, लेकिन मैं वहां पे रुका नहीं। मैंने उस पोजीशंस को कैरी कर लिया, सोचा कि चलो इसको थोड़ा और ऐड करके कैरी कर लेते हैं, रिकवर हो जाएगा। तो अगले दिन जब मार्केट खुली तो मेरा लॉस हो चुका था 35,39,000 का। ये सुन के मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरे होश उड़ गए। मार्केट हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। वहां पे मैंने ये लेसन सीखा था, मार्केट किसी की नहीं है। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये चीज समझ के चलना है कि भाई मार्केट अपनी मर्जी से काम करेगी, आपके हिसाब से नहीं। लालच बहुत बुरी बला है। लालच के अंदर आकर मैंने साल भर की कमाई सिर्फ 2 दिन में गवा दी। 2 दिन में जब मैंने अपनी साल भर की कमाई गवा दी तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं करूं क्या। मैं ट्रेडिंग को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। दोस्तों जैसे जैसे हमारी लाइफ में सक्सेस मिलती है हमें, हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं, लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं। मैं उस टाइम तक गुड़गांव में शिफ्ट हो चुका था, एक अच्छे रेंटेड फ्लैट में रहता था, मेरे बच्चे को मैं स्कूल भेजता था जो कि अगेन एक अच्छी फीस थी। उस टाइम पे मेरे पे बहुत प्रेशर था कि भाई मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये लालच आते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर कि भाई आज जो हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। मैं 5 लाख के प्रॉफिट में अगर रुक जाता तो ये गलती मुझसे नहीं होती, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी जिसके बाद मैं सुसाइड करने के लिए सोचने लग गया था। मैं गोवा में था उसी दिन शाम को जब मेरा लॉस हुआ था। 18 तारीख को हम गोवा जा रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। कहीं ना कहीं शायद मैं गोवा जा रहा था इसीलिए मेरे दिमाग में ये लालच आया था कि थोड़ा एक्स्ट्रा 2-4 लाख बन जाएगा तो वहां पे हम थोड़ा और एंजॉय करेंगे शायद। पर वहां पे जब मैं गया तो रात की बात है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा रूम में सो रहे थे और मैं बीच पे जाके सुसाइड करने की सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे ट्रेडिंग करूं, पापा के बिजनेस में वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, कुछ और समझ में आ नहीं रहा था। मैंने लाइफ के काफ़ी साल इस लाइन को दे दिए थे तो इसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब आपकी साल भर की कमाई सिर्फ आप 2 या 3 दिनों में जाता हुआ देखते हो ना, तो किसी को भी वहाँ पे झटका लगता है। दोस्तों वहाँ पे मेरी वाइफ ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, उसको समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिजिकली वहाँ पे था पर मेरा दिमाग खोया हुआ था, मैं कहीं और था। उसने मुझे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, सही सही बताओ। और फाइनली मैंने उसको बताने का फैसला किया कि भाई मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ था। अगर उसने उस दिन मुझसे नहीं पूछा होता, शायद अगर उसने उस दिन मुझको नहीं समझा होता, शायद उसने अगर उस दिन मुझे पॉजिटिविटी नहीं दी होती थोड़ी, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। दोस्तों लाइफ में बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए, कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में, लाइफ खत्म करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। ये सब चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान जब देता है तो आपको जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, और उस टाइम पे हमारी जो लिमिटेड सोच होती है उसके अंदर हमें जो समझ में आ रहा होता है हम वही करने का सोचते हैं। 2 सेकंड अगर आप रुक जाएंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले तो शायद ऐसा डिसीजन कभी कोई लेगा ही नहीं।
तो दोस्तों वहां से मैं वापस आया। उसके बाद मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया ट्रेडिंग से। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं ट्रेडिंग करूं कि वापस बिजनेस ज्वाइन करूं। कुछ दिनों के लिए मैं पापा की शॉप पे भी वापस गया था। मैंने वहां पे वापस गया, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, एक बार मार्केट की आदत लग जाएगी तो फिर वापस गल्ले पे बैठना और सुबह से लेकर रात तक नोट कमाना बहुत मुश्किल है। वापस दोस्तों वापस मैंने वहां पे फोकस किया कि भाई मैंने क्या गलती करी, ये लॉस जो मेरा हुआ है क्यों हुआ है। वहां पे मैंने एक चीज गांठ बांध ली कि अब मैं मार्केट से मांगूंगा नहीं। मैंने अपनी लाइफ का रूल बना लिया कि मैं अब किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, मैं चाहूंगा कुछ नहीं। सक्सेस, फेम, ये सब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें एक्सीलेंस पे फोकस करना है। उस दिन मैंने तय कर लिया कि भाई अब मैं मार्केट में जब भी रोज सुबह बैठूंगा अपना सिर्फ लॉस डिफाइन करके बैठूंगा कि मैं आज कितने पैसे गंवाने के लिए तैयार हूं। आज से 10 दिन पहले जब मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट किया, एक दिन में मैंने 18 लाख रुपए कमाए, उस दिन सुबह मैं सिर्फ ये सोच के बैठा था कि भाई आज मैं 1 लाख रुपए गवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं गवाऊंगा। जो मिल गया वो मार्केट की मर्जी। दोस्तों यही एक मेंटेलिटी होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की। वो ये समझता है कि मार्केट उसके हाथ में नहीं है, मार्केट जो करेगी अपनी मर्जी से करेगी। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि अपना लॉस आप डिफाइन करके चलें। आपने कितना देना है आप ये तय करके चलें। जितना मिलेगा, जितना मार्केट मूव करेगा आपके हिसाब से करेगा, आपके अगेंस्ट करेगा। अपना लॉस अगर आपने डिफाइन करना सीख लिया और मिलेगा आपको जब, तो ज्यादा ही मिलेगा मार्केट से, तो आपको ये समझ के चलना है कि अपना लॉस हमेशा डिफाइन करके रखो। अभी मैंने यहाँ पे अपना रूल बना लिया था कि अब मैं किसी भी दिन एक फिक्स्ड अमाउंट जो मैं पहले सोच लेता था उससे ज्यादा नहीं गवाऊंगा, और धीरे धीरे करके चीजें वापस ट्रैक पे आने लगी। साल 2022 मैंने खत्म किया था नेट 20 लाख रुपए के प्रॉफिट में। ये तब था जब मैंने उस 40 लाख रुपए को, लगभग 35 लाख रुपए को रिकवर कर लिया था, और उसके बाद 20 लाख रुपए मुझे बचे थे। दोस्तों ग्रोथ करना, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको बड़ा करना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब आप रिस्क लेंगे तो आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा धीरे धीरे। मुझे याद है आज भी, जब मैंने लाइफ में पहली बार 5,000 का लॉस किया था तो मैं बहुत घबराया था। धीरे धीरे 5,000 पे मुझे कंफर्ट आ गया था। उसी तरह जब मैंने पहली बार 1 लाख रुपए गवाए थे तो तब भी मैं बहुत घबराया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपको 1 लाख पे भी कंफर्ट आ जाता है। आज कई 100 बार शायद मैं 1 लाख रुपए मार्केट में इंट्राडे में गवा चुका हूँ। दूसरी लेसन मुझे यहाँ पे मिली कि अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको, अगर आप खुद को पहचानेंगे नहीं तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। मार्केट सबके लिए है। मार्केट में आप इंट्राडे कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ इंट्राडे वाला भी कमाता है, लॉन्ग टर्म वाला भी कमाता है। मार्केट सबके लिए है, पर आपको देखना है आपको क्या सूट करता है। मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे इंट्राडे सूट करता है। मैंने गांठ बांध ली थी कि भाई बहुत कुछ रेयर हो जाएगा तो मैं करूंगा, वरना मैं ओवरनाइट पोजीशन कभी कैरी नहीं करूंगा। मैं अपनी पोजीशंस को हमेशा इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर देता था, वॉट एवर में हैपन। छूटता है तो छूट जाए। प्रॉफिट का लालच मुझे आज भी होता है कि कहीं मैंने पुट ले रखी है, अगले दिन मार्केट 300 पॉइंट नीचे खुल गई तो बहुत बड़ा लालच, प्रॉफिट हो सकता है। पर लालच पे कंट्रोल करना। लालच यानी आपको ग्रीड और फियर यानी डर, इन दोनों इमोशंस पे अगर आप काम करेंगे तो मार्केट में सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको मार्केट में अपने आप को समझ में आना बहुत जरूरी है। भाई आप कैसे इंसान हो, आपको क्या सूट करता है। मुझे इंट्राडे सूट करता है, मैंने ये समझ लिया था। उसके बाद से आज का दिन है दोस्तों, ये वाला साल अभी शुरू हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त अभी आधा हुआ है। मेरा लगभग 66 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, और शायद मैं ये साल 8 डिजिट के प्रॉफिट में खत्म करूंगा। दोस्तों मैं कई दफा 7 डिजिट का प्रॉफिट भी इंट्राडे में कर लेता हूं, और मेरे को यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है जब मैं एक ही दिन में 8 डिजिट का प्रॉफिट करूंगा। जो मेरी साल की इनकम है वो एक दिन में मेरा करने का सपना है। सपने देखना का हक हम सबको मिलता है, और सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, अगर हम बड़ा सोचेंगे तो शायद हमें वो मिल जाए, शायद हमें उससे थोड़ा कम मिले। पर अगर आप सोचोगे ही छोटा तो आपको शायद उससे भी छोटा मिलेगा। दोस्तों इस टॉक को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। हरे कृष्णा।